कांग्रेस पार्टी के वॉर रूम के अंदर एक बहुत ही बड़ा जासूस घुस आया है और इस बात को लेकर हर जगह सनसनी है। कौन ऐसा आदमी है जो सारी की सारी सूचनाओं को बाहर भेज रहा है? इस बात को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बहुत ज्यादा चिंतित हैं कि जो काम उन्होंने जिंदगी भर किया, अपने विरोधियों की खबर उन विरोधियों के दुश्मनों तक पहुंचाया, ये सारा का सारा काम आखिर अशोक गहलोत के साथ में कौन कर रहा है? शुरुआत इसकी होती है कि ईडी के पास में ऐसे ऐसे सबूत पहुंच जाते हैं जो कि सबूत उनके पास नहीं पहुंचने चाहिए थे। प्रॉपर्टी का ऐसा ब्यौरा पहुंच जाता है जो आज तक छुपा के रखा गया था और अचानक से वो ऐसे समय पे होता है जिस समय पर लोकेश शर्मा नाम का जो एक आदमी है जो कि मुख्यमंत्री के करीब समझा जाता है, उसको भी दिल्ली की पुलिस ने तलब किया था। अशोक गहलोत बेटे को ईडी ने सम्मन दिया, उनको बुलाया। उस समय अशोक गहलोत के लिए राहुल गांधी या किसी भी बड़े नेता ने ना कोई ट्वीट किया, ना कोई उन्होंने सामने आकर बयान जारी किया और ना ही अपनी तरफ से उन्होंने कुछ ऐसा दिखाया कि वो कोई थोड़े बहुत भी उसके लिए चिंतित हैं। अब मामला ये आ जाता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जिस प्रकार से जाट नेताओं को खाकर अशोक गहलोत आगे बढ़े, गुजर नेता को खाकर अपने बेटे को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, कहीं उनके साथ में ऐसा ना हो जाए कि लोकेश शर्मा, जिसको बोलना भी ठीक आता है वैभव गहलोत के मुकाबले और उसके पास में सारी की सारी जानकारियां हैं गहलोत परिवार की, वो कहीं इन दोनों को साइडलाइन करके आगे ना आ जाए या फिर कोई और बात भी हो सकती है। और बात यह हो सकती है कि लोकेश शर्मा के खिलाफ में प्रचुर मात्रा के अंदर सबूत इकट्ठे हैं और पुलिस चाहे तो उनको गिरफ्तार कर सकती है। आप कहोगे कानून ये वो, कुछ नहीं होता कानून। जिस प्रकार से एडवोकेट गोवर्धन सिंह को अशोक गहलोत ने बिना काम के अंदर 9 महीने तक जेल में रखा कि इन्होंने 20 लीटर कैरोसिन ले लिया है, बिल्कुल फर्जी एक कार्ड बनवाया गया उनके नाम और उसके ऊपर 20 लीटर कैरोसिन ले लिया गया और उसके लिए 7 दिन की पुलिस रिमांड और उसके बाद में कुल मिला के ऐसे ऐसे बिल्कुल सस्ते और घटिया तरीके के मुद्दों के अंदर भी 9 महीने तक उनको जेल में रखा। उसी प्रकार से पुलिस अगर चाहे तो दिल्ली पुलिस भी पूरे के पूरे परिवार को, पूरी की पूरी कांग्रेस को रख सकती है, मगर बीजेपी की कार्यशैली इनसे थोड़ी अलग है। अब अगर लोकेश शर्मा को दिल्ली की पुलिस पकड़ लेती है और मामला यह था कि उन्होंने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग कराई थी, वो भी केंद्रीय मंत्री की, और उस मामले के अंदर उन्होंने यह भी बयान जारी किया था कि मेरे मोबाइल के अंदर तो 36,000 ग्रुप हैं, उसके अंदर किसी एक ग्रुप के अंदर आई मुझे यह पता नहीं। कोई भी साधारण आदमी को पता है कि 10 ग्रुप की अगर आप मेंबरशिप ले रखी है तो इतने मैसेज आते हैं कि सुबह से शाम तक दिमाग का दही हो जाता है। तो 36,000 ग्रुपों के अंदर अगर आप बैठ के हर एक मैसेज को आप चेक करोगे तो आप ये झूठ ही बोल रहे हो। झूठ इसलिए भी बोल रहे हो क्योंकि अगर इतने सारे ग्रुप्स के अंदर आप बैठे हो या आपकी कोई टीम बैठी है तो अशोक गहलोत की जो लोकप्रियता है वो दिन प्रतिदिन इतनी नीचे क्यों जा रही है, कोई उनको देखने को तैयार नहीं है। और उनकी वॉल के ऊपर जिस प्रकार से बिल्कुल फालतू वीडियो आ रहे हैं जिसके अंदर उनकी हंसी उड़ रही है, वो आखिर क्यों आ रहे हैं? क्या जानबूझकर अशोक गहलोत की छवि को नुकसान पहुंचाया जा रहा है? उदाहरण के तौर के ऊपर जानिए कि कल ही अशोक गहलोत की वॉल के ऊपर एक वीडियो पोस्ट किया गया जिसके अंदर वो हेलीकॉप्टर में उड़ रहे थे। उस वाले वीडियो के अंदर साफ तौर से दिखाई देता है कि इतने महंगे हेलीकॉप्टर जो 1 घंटे का 5-6 लाख रुपया लेता है, उसके अंदर जाने के बावजूद वहां पर जो मौजूद भीड़ थी वो 100-150 से ऊपर नहीं थी। वीडियो के अंदर यह भी दिखाया जाता है कि अशोक गहलोत हाथ हिलाकर भीड़ का अभिवादन कर रहे हैं, मगर यह बात किसी मूर्ख को भी पता है कि भीड़ को अशोक गहलोत नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि जैसा अशोक गहलोत को छोटे छोटे लोग दिखाई दे रहे हैं वैसे ही वहां पे जो बैठी भीड़ है वो अशोक गहलोत को देख नहीं पा रही होगी, क्योंकि उस हेलीकॉप्टर के अल्ट्रा वायलेट की एक फिल्म लगी होती है, उसके अंदर से कुछ ही दिखाई नहीं देता। इसके अलावा अशोक गहलोत के हाथ के अंदर राष्ट्रीय सहारा नाम का एक अखबार भी दिखाने की कोशिश की गई है जिसके अंदर ईडी नाम का कुछ लिखा गया है और यहां पर दैनिक भास्कर पत्रिका जैसे बड़े अखबारों की जगह राष्ट्रीय सहारा अखबार हाथ के अंदर लेकर जाना, जिसका जो मालिक है वो खुद चिट फंड वाली अनियमितताओं के अंदर घुसा हुआ है। साफ तौर से ये या तो उस भीड़ की कमी दिखाने की कोशिश की जा रही है कि लोग नहीं आए, या फिर अशोक गहलोत के गुट के अंदर एक ऐसा जासूस है, एक ऐसा आदमी है जो कि जानबूझकर अशोक गहलोत की छवि को उसी तरीके से डाउन कर रहा है जैसा कि अशोक गहलोत अपनी जिंदगी में अपने विरोधियों को करते आए हैं। मामला ये रंजिश का हो सकता है, मामला ये हो सकता है कि इस प्रकार की जो सारी की सारी घटनाएं हैं इनका आपस के अंदर कोई संबंध ना हो, मगर इस बात की सबसे ज्यादा संभावनाएं उठ रही हैं कि अशोक गहलोत का जो सबसे खास नजदीकी माना जाता है लोकेश शर्मा, उसके
या उसके आसपास के लोगों की तरफ से ही ये सूचनाएं ईडी तक और उनके विरोधियों तक जा रही हैं और हमारे तक भी आ रही हैं। हमारे का मतलब मीडिया होता है। मेरे को निजी तौर के ऊपर तो कोई कांग्रेसी कुछ देगा नहीं, कोई भाजपाई कोई सूचना देगा नहीं, मगर कहीं कहीं से जो घूम के आ रही हैं वो सारी की सारी घटनाएं इसी ओर इशारा करती हैं कि एडवोकेट गोवर्धन सिंह के पास में पहुंचने वाली सूचनाओं के पीछे, ईडी के पास में पहुंचने वाली सूचनाओं के पीछे और अशोक गहलोत के सबसे भारी दुश्मन या उनके विरोधी गजेंद्र सिंह शेखावत के पास में पहुंचने वाली सूचनाओं के पीछे लोकेश शर्मा के इर्द गिर्द या फिर वो खुद इन्वॉल्व हो सकते हैं। जनता के सामने सवाल सबसे बड़ा यह आ जाता है कि जो इतने लंबे समय तक एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री बनने का एक आवरण अशोक गहलोत के ऊपर चढ़ा था, वो तीन नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ में आचार संहिता लगने से पहले जाते हैं जयपुर के अंदर कार्यक्रम में, तो 200 लोग इकट्ठे नहीं होते, एक बस्ती से उठा के लाए जाते हैं लोग और सारी की सारी कुर्सियां खाली रहती हैं और वो 5-5, 10-10 लाख रुपए घंटे का हेलीकॉप्टर को देकर बुलाते हैं और उसके बाद में 150 लोग नहीं पहुंचते। ये सारी की सारी बातें मीडिया के सामने आखिर कौन रख रहा है? दिल्ली की पुलिस के पास में पर्याप्त सबूत होने के बावजूद लोकेश शर्मा को अभी तक गिरफ्तार नहीं करने की जो उन्होंने कोशिश की है, उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि लोकेश शर्मा को गिरफ्तार करने पर तो कोई चिड़िया भी चूं चूं नहीं करेगी, कोई कुछ नहीं बोलने वाला, फिर आखिर इतने बड़े, इतने नजदीकी आदमी को खुला क्यों छोड़ रखा है? बड़ी से बड़ी खबरें जो कि आने वाली होती हैं उसका खुलासा हम कर चुके हैं और देखना यह है कि आने वाले समय के अंदर असल के अंदर अशोक गहलोत की जो टीम है उसके अंदर जासूस कौन निकलता है। क्या हमने जो इशारे किए हैं उनके अंदर से कोई निकलता है या फिर यह कोई और बात है? आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।